अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल का प्लेलिस्ट जो है उस पर ज़रूर विजिट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है BLI या MLS या CLS हो गया, उनका 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो उसी सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया या शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, उसका सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने BLIS के ऑलरेडी BLI 221, 222, 223, 224, 225 हमने कवर करा दिया है, और साथ में हमने BLIE 229 का पहला लेक्चर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने कवर करा दिया है। और ये जो पेपर है इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 24 अगस्त 2021 को है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये सीरीज़ है, जिसमें अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लिस्ट ऑफ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यही रिपीट करके वन ऑफ द अनदर चीज़ जो आपको देखने को मिल जाती है एग्ज़ाम में। तो ये सब क्योंकि ये ICT इन लाइब्रेरी का मतलब कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने 2 to 9 का जो प्रैक्टिकल कोहा वगैरह वाला किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लैम्प आर्किटेक्चर। लैम्प आर्किटेक्चर में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड है ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। ऑडियो वीडियो जो स्ट्रीमिंग होती है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट लैम्प आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये जो कुछ टॉपिक हैं जो कि इनके फेवरेट हैं, और भी मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते जाना। बाकी जितने भी है ये ऑलमोस्ट आप मान ली कि पूरा निचोड़ के ये चीज़ें मतलब लेके आए हैं आपके लिए, कि आप पूरा मतलब बुक पढ़ेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, और हम आपके लिए बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ हम वही टॉपिक दे रहे हैं जो आप डायरेक्टली जाके उस पे बुक में जाके पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसका PDF अवेलेबल होता है, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ है यहाँ पे सर्कुलेशन सब सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है वेबलिस ILS। वेबलिस ILS क्या होता है? इंफॉर्मेशन मैशअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलॉगिंग वर्सेस ओपैक। कैटलॉगिंग वर्सेस ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वर्सेस कैटलॉग क्या होता है ये बताना है। मतलब इन सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसके अलावा है यहाँ पे OLE रिकमेंडेशन। OLE रिकमेंडेशन जो होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सिस्टम। इसके अलावा है यहाँ पे ऑडियो कंप्रेशर। फिर उसके बाद हो गया प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। सारे ही टॉपिक जो है आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे मतलब इनमें से कोई मतलब आपको ऊपर का 5 आ सकता है। मतलब ये है कि आपको इनमें से ऑलमोस्ट आपको मतलब आपका जितना भी मतलब पेपर आ रहा है ना, चाहे आप दिसंबर में दे रहे हो, चाहे आप जनवरी में दे रहे हो, मतलब किसी भी आप सेशन में दे रहे हो, ये अब एवरग्रीन टॉपिक है, चाहे आप किसी भी टाइम दे रहे हो। चाहे ये तो हम चलो आपके BLIS या MLS का जो है ये जून का सेशन चल रहा है, आप दिसंबर में भी यही सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसके अलावा अगले साल भी अगर आया 2022, उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये नहीं है कि हमने अभी बनाया तो ये ऐसा है कि आउटडेट हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं हर बार। फिर उसके बाद है यहाँ पे ऑडियो कंप्रेसर हो गया, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है। फिर है एडवांस ऑफ GSDL, एडवांटेज जो होता है GSDL का वो बताना है। फिर है यहाँ पे 3 एरा ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम का जो 3 एरा है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अथॉरिटी कंट्रोल क्या होता है? एवरग्रीन ILS क्या होता है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सिस्टम। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए यहाँ पे अगर जैसे कि ऐसा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है तो क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स के होते हैं तो आपको इनमें
मैक्सिमम 2 पेज जाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पे टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता, 1.5 आवर मिलता है, तो इसके लिए आपको इसमें मैक्सिमम 2 पेज जाना है और उसी में आपको कंप्लीट कर देना है। मिनिमम आप 1.5 पेज पे कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आप मैक्सिमम 2 पेज जाना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो ये आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद है 17th क्वेश्चन, यहाँ पे प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर फॉर डी स्पेस, फिर डॉक्यूमेंट प्लग्स इन इंस इन GSDL, फिर हो गया सोल पैकेजेस। तो उसके अलावा जैसे मान लीजिए 16 वाला पॉइंट अगर लेते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, ये आ गया। तो आपको डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया का जो टॉपिक है इसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट लिखना है और इसमें डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी आप बता सकते हैं, इंडिया में इसके क्या स्कोप हैं, कितने मतलब जो लाइब्रेरी हैं वो डिजिटलाइज हैं, कि कौन कौन से टाइप के आपके डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट डे से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा चीज़ों पे। फिर है जेनेरिक पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ILS, फिर हो गया फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, फिर हो गया 23rd OAI PMH टूल, OAI एंड PMH टूल जो होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 24th है इंजेस्ट प्रोसेस इन डी स्पेस। देखिए ये सारे जो टॉपिक है ना हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में कवर करा दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे मतलब डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो। फिर 6-7 घंटे का मतलब एक एक पॉइंट पर हम अगर आपको पूरे डिटेल में बताने लगे तो फिर 6-7 घंटे आप मान लें इतना चला जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो तो आप देखते नहीं हो, 6-7 घंटे का वीडियो आप क्या ही देखोगे। तो इसलिए है कि शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जाके यहाँ पे, और ये सारे टॉपिक को क्या है कि कंप्लीट कर लेना है। एक भी टॉपिक आप नहीं छोड़िएगा, सबको कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो, मतलब जैसे छूट ना जाए ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है इंजेस्ट प्रोसेस इन डी स्पेस, फिर होगा लाइब्रेरीज इंटरफेस इन GSDL। लाइब्रेरीज इंटरफेस जो होता है GSDL में, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सर्कुलेशन सब सिस्टम, ये ऊपर भी शायद बता दिया था, ये सेकेंड टाइम आ गया है। फिर ये जो है ये मतलब जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं हमारी टीम तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो कई बार क्वेश्चन जो होता है रिपीट हो जाता है, तो इसको आप इग्नोर कर दिया करें। 27 है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन ILS, फिर वेब 2.0 फीचर इन कोहा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोहा के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोहा जो है ये मतलब 2 to 9 का एक मतलब ये मान लें कि जैसे कि लाइब्रेरी में अगर 2 to 7 को हटा दे, जिसमें आपको कैटलॉगिंग हो गया या फिर आपका DDC नंबर वगैरह हो गया, तो इस और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी में जो ऑटोमेशन है वो हटा दें, और इस यहाँ से 2 to 9 वाले जो पार्ट है यहाँ से अगर कोहा वाला जो पोर्शन हटा दें जिसमें ऑटोमेशन का पार्ट आ जाता है, तो फिर लाइब्रेरी में इस सब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं होता। तो वही है, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ़िलॉसफी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है इसकी क्या फ़िलॉसफी है, जैसे कि कोहा है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर आगे यहाँ पे 30 क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ऊपर आया था डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, इंडिया के में जो है उसके बारे में लिखे। यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसको बताना है। वेब कास्टिंग 31st क्वेश्चन। 32nd है यूज़र मैनेजमेंट इन डी स्पेस, डी स्पेस में यूज़र को मैनेज कैसे किया जाता है ये बताना है। 33 है ऑटोमेटेड वर्सेस डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। 34 है ओपैक 2.0, ओपैक 2.0 डेट इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। फिर हो गया ई ग्रंथालय ILS। 36 है आर्टिकल इंडेक्सिंग, आर्टिकल इंडेक्सिंग क्या होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर 37 है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन लाइब्रेरी सिस्टम, ओपन लाइब्रेरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। स्टेप इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कौन कौन से स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ये बताना है। 39 है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। 40th है न्यू जेन लैब ILS, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। लैम कॉम्पोनेंट, फिर उसके बाद हो गया मेटा डेटा इन डी स्पेस, ओपैक 2.0, ये शायद ऊपर भी हमने बताया था आपको ओपैक 2.0, ये देखिए ये सेम फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको आप इग्नोर कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इंटरप्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेटा डेटा भी है, ओपैक हो गए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
45th है लिंक ओपन डेटा। फिर से सेम रिपीट हो गया है, कोई नहीं, इसको आप लोग इग्नोर कर देना। फिर 47th है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अगर ऐसे वर्सेस या फिर यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, पेज के बीच में एक लाइन खींचना है। एक साइड में जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में लिखे, दूसरी साइड में कमर्शियल सॉफ्टवेयर के बारे में लिखे। ओपन सोर्स की बात करें भाई, जैसे कोहा फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत ईजी टू ऑपरेट होता है, कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। बट कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो होता है ये इसमें पेएबल होता है, आपको पैसे दे के आपको इसको यूज़ करना होता है, वो भी कुछ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर से आपको फिर से पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका पूरा चीज़ें चलती है। तो आई होप आपको जितने भी मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन जो है ये सारे इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको करना ही है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।